हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वाईआरएस क्लास में। स्टूडेंट, हिंदी का मॉडल पेपर मैं सॉल्व करा रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी प्रश्न हैं, यहाँ से प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 के सभी के उत्तर हमने जो है कैसे परीक्षा में आ जाएगा तो कैसे आपको लिखना है, सभी के प्रश्न उत्तर हमने अच्छे से लिख कर पूरा बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जो है जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में प्रश्नोत्तर नंबर यानी जो प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि पद्य देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये परीक्षा में तो 100% आता ही आता है। तो कैसे लिखना है आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 4 का, क्योंकि हम का कर रहे हैं तो का लिखेंगे, अगर खा कर रहे हैं तो खा लिखेंगे। तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ, क्योंकि हमें सबसे पहले संदर्भ ही लिखना होगा। संदर्भ हेडिंग डालेंगे। यहाँ पे मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, मगर आप लोग काली पेन से हेडिंग डालिएगा। संदर्भ संदर्भ लिखने के बाद, संदर्भ मतलब ये होता है स्टूडेंट, ये जो है आपको दिया गया है ये कविता, इस कविता को आपको पढ़ने के बाद आपको ये मालूम होना चाहिए ये किस पाठ से, इस पाठ के लेखक कौन है और इस पाठ का क्या नाम है। तो आपको बता दूं ये पाठ नंबर 7 से है। पाठ 7 का नाम है स्वदेश प्रेम और इसके लेखक कौन है, राम नरेश त्रिपाठी जी। तो आप लोग किताब में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं संदर्भ लिखना स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से लिखना है आपको परीक्षा में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीली पेन से प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के, उसके बाद यहाँ पाठ के नाम लिखेंगे। पाठ का क्या नाम है, स्वदेश प्रेम। यहाँ पे लिखेंगे हम स्वदेश प्रेम। पाठ का नाम लिखने के बाद हमें इस तरह से कर देना है। और उसके बाद हम यहाँ पे आगे से लिखेंगे फिर स्वदेश प्रेम शीर्षक से अवतरित है। उसके बाद आगे लिखेंगे, इसके बाद आगे लिखेंगे हम इसके रचयिता, उसके बाद हम रचयिता का मतलब ये होता है ये इस पाठ के जो है लिखने वाले कौन है। तो लिखने वाले कौन है, वो है राम नरेश त्रिपाठी। यहाँ पे लिखेंगे इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारा जो है संदर्भ ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमें लिखना है। सबसे पहले हम संदर्भ काली पेन से लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के स्वदेश प्रेम, यानी पाठ का नाम शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता मतलब इस कवि के कौन लिखने वाले हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो लेखक जो है वो गद्य में लिखा जाता है, रचयिता जो है वो कविता वाले में लिखा जाता है। इसके रचयिता कौन है, राम नरेश त्रिपाठी हैं। इस तरह से हमें ये पहला हमारा हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद हमें इसमें कहा गया है संदर्भ हमने लिख लिया। आप कह रहे हैं व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य लिखिए। हमें 2 हेडिंग और लिखना है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ के बाद यहाँ पे लिखेंगे का व्याख्या। अगला हेडिंग हमारा क्या होगा, व्याख्या। ये मेन हेडिंग है, इसमें हमें ज़्यादा नंबर मिलेगा, यानी हमें इसका अर्थ लिखना होगा। ये जो यहाँ पे कविता दिया गया है इसको हमें पढ़ के इसका मतलब लिखना होगा। इसके लिए हमें 4 नंबर मिलेगा। अभी हमने जो संदर्भ लिखा है इसका हमें 1 नंबर मिलेगा, और इसका हम अर्थ लिखेंगे तो हम इसको 4 नंबर मिलेगा। काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। तो आइए व्याख्या लिखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको 2-2 लाइन पढ़ेंगे और 2-2 लाइन का जो मतलब हमें समझ में आएगा उसको हम लिखते चलेंगे। पहला लाइन है
निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। तो स्टूडेंट इसका मतलब होता है मृत्यु का स्वागत करो क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल है। आगे है जीव जहाँ फिर चलता है धारण नव जीवन मंडल। इसका मतलब ये होता है मृत्यु के बाद जीव पुनः नए शरीर को धारण करके फिर से अपने जीवन यात्रा को शुरू करता है। आगे है मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। इस चारों लाइन का मतलब ये होता है कि मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें नहाकर श्रम से कातर प्राणी पुराने शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके नए शरीर रूपी वस्त्र धारण करता है या फिर पहनता है। तो इसी चीज़ को मैंने अभी जो पढ़ा है इसी चीज़ को हमें व्याख्या में लिखना होगा। तो आइए लिखते हैं। तो स्टूडेंट व्याख्या में हमने जो पढ़ा इसको ऐसे ही लिखना है कि कवि कहता है कि मृत्यु का स्वागत करो क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल है। उसके बाद आगे मृत्यु के बाद जीव पुनः नए शरीर को धारण करके फिर से अपने जीवन यात्रा को शुरू करता है। आगे फिर लिखेंगे जीव मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें नहाकर श्रम से कातर प्राणी पुराने शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है। तो जो हमें कविता दिया गया था यहाँ पे ये इस पूरे का मतलब हमने लिख दिया है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी लिख पाएंगे। तो आप लोग जो आगे अगर नहीं पढ़े हैं अच्छे से भी तो अभी से 3-4 पार्ट का जो है शुरू के वो याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले संदर्भ फिर व्याख्या, उसके बाद हमसे पूछा गया है यहाँ पे देखिएगा काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य लास्ट हेडिंग हम लिखेंगे काव्य सौंदर्य। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेडिंग डालेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य ये हमारा आखिरी हेडिंग होगा। इसको आप काली पेन से डालिएगा, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे काव्य सौंदर्य का मतलब ये होता है कि ये जो हमें कविता दिया गया था इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन सा रस का प्रयोग किया गया है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऐसे लिखिएगा, इसमें लिखिएगा कवि ने, यहाँ पे लिखिएगा कवि ने अपनी कविता में, उसके बाद इस तरह से लाइन कर देना है। उसके बाद आपको हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है भाषा, भाषा, उसके बाद रस, उसके बाद शैली, शैली के बाद अलंकार, अलंकार। भाषा में आपको लिखना है कि जो कविता हमें दिया गया था उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे भाषा के आगे हम लिखेंगे खड़ी बोली। क्या लिखेंगे? खड़ी बोली। उसके बाद रस, तो इस रस में कौन सा रस का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे हम लिखेंगे वीर रस का, वीर रस। शैली, उसके बाद शैली में लिखेंगे उद्बोधन। क्या लिखेंगे? उद्बोधन। अलंकार, अलंकार कौन सा था? तो अलंकार था ये अनुप्रास अलंकार। कौन था इसमें? अनुप्रास अलंकार। अलंकार, अलंकार। उसके बाद एक लाइन और लिखेंगे आदि का प्रयोग किया है। इस तरह से ये हमारा काव्य सौंदर्य कंप्लीट हो जाएगा। आपको लिखना है कवि ने अपनी कविता में भाषा, रस, शैली, अलंकार, भाषा, खड़ी बोली, रस, वीर रस, शैली, उद्बोधन, अलंकार, अनुप्रास अलंकार आदि का प्रयोग किया है। तो स्टूडेंट हमने आप लोगों को पूरा अच्छे से लिखकर बता दिया कि क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर नंबर 4 लिखना है। जो आपको लिखना है का लिखने का, खा संदर्भ लिखना है,
संदर्भ इस तरह से आपको लिखना है अच्छे राइटिंग में। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के स्वदेश प्रेम शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। ये लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद व्याख्या, व्याख्या लिखेंगे तो 4 नंबर। व्याख्या में आपको इस तरह से लिखना है, हेडिंग डालना है, काली पेन से लिखना है। कवि कहता है कि मृत्यु का स्वागत करो क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल है। मृत्यु के बाद जीव पुनः नए शरीर को धारण करके फिर से अपनी जीवन यात्रा को शुरू करता है। मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें नहाकर श्रम से कातर प्राणी पुराने शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है। इसका अर्थ लिखना होगा। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी आप लिख पाएंगे इसका मतलब। ये लिखेंगे 4 नंबर मिलेगा। उसके बाद काव्य सौंदर्य, इसको लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। काव्य सौंदर्य हेडिंग डालेगा। उसके बाद लिखिएगा कवि ने अपनी कविता में भाषा खड़ी बोली, रस वीर रस, शैली उद्बोधन, अलंकार अनुप्रास अलंकार आदि का प्रयोग किया है। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरा 6 नंबर मिल जाएगा, आसानी से जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।